अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है जी कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो का रिव्यू क्लियो के प्रोडक्ट्स के बारे में है और आप लोगों ने इनकी काफ़ी ज़्यादा एड्स देखी होंगी इंस्टाग्राम के ऊपर। सो आप लोगों में से वो लोग जिन्होंने इनके प्रोडक्ट्स को परचेज़ किया है या फिर परचेज़ करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए मेरी आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ इनको यूज़ करने के बाद इनका डिटेल रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी। बस आपने कोशिश करनी है कि वीडियो को कोई पार्ट भी स्किप के बगैर इसको कंप्लीट वॉच करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं रिव्यू की तरफ। जी, तो ये दो प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने इनकी वेबसाइट से परचेज़ किए थे, जिसमें सबसे पहले इनका क्लींजिंग ऑयल और दूसरा है इनका ग्लाइकोलिक एसिड एक्सफोलिएटिंग सोल्यूशन। इन दोनों को मैंने इनकी वेबसाइट से खुद परचेज़ किया था। और स्टार्ट करूँ अगर मैं इनके क्लींजिंग ऑयल से, तो ये हमें कुछ इस तरह की पैकेजिंग में रिसीव होता है। ये बेसिकली एक ऑयल बेस्ड क्लींजर है जो कि डबल क्लींजिंग में यूज़ होता है और इसके फंक्शंस जो हैं वो इसके ऊपर क्लियरली मेंशन है कि ये बेसिकली हमारी स्किन के पोर्स को डीपली क्लींस करते हुए जितने भी ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स का इशू है उनको रिजॉल्व करने में हेल्प करेगा। और इसके अलावा फेस के ऊपर मौजूद मेकअप को भी थॉरली रिमूव करके फेस को अच्छे तरीके से क्लीन करता है। और बैक पे इसको यूज़ करने के हवाले से कुछ इंस्ट्रक्शंस मेंशन है। अच्छा, अब अगर मैं डायरेक्टली इसके आपके साथ एक्चुअल रिजल्ट शेयर करूं और इसका अपने साथ एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मैं इसको काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूं और मुझे ये बिल्कुल क्लीन ब्यूटी के क्लींजर की तरह लगा है, जिसका ऑलरेडी मैं आपके साथ रिव्यू शेयर कर चुकी हूँ और अभी इस वक्त आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो आप इसको वॉच कर सकते हैं। मुझे पर्सनली इन दोनों में कोई खास डिफरेंस फील नहीं हुआ, मुझे दोनों सेम ही लगे हैं सिवाय इनके प्राइस डिफरेंस के, क्योंकि ये आपको 2000 तक की रेंज में मिलता है और क्लीन ब्यूटी का क्लींजर उनकी 100 ml की क्वांटिटी आई थिंक आपको 2400 तक की रेंज में मिल जाती है। बट मेरी सिस्टर ने भी इन दोनों को ट्राई किया है और ऑनेस्टली उसने इन दोनों को मेरे से ज़्यादा यूज़ किया है, तो उसको एक लाइट सा डिफरेंस ये फील हुआ। उसको लगता है कि क्लीन ब्यूटी का क्लींजर जो है वो ज़्यादा डीप क्लींजिंग करता है एज़ कम्पेयर टू दिस क्लियो क्लींजर। बट पर्सनली मैंने इसको जितना ट्राई किया है मुझे इस तरह का कोई भी डिफरेंस फील नहीं हुआ। मुझे ये लगता है कि ये भी हमारी स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन करता है और नो मैटर वट आपने जो भी मेकअप किया हुआ है, चाहे आपने हैवी मेकअप किया हुआ है या लाइट मेकअप किया हुआ है, उसको अच्छे तरीके से रिमूव करके हमारी स्किन को डीप क्लीन करता है। और क्योंकि ये एक ऑयल क्लींजर है और आप इसको डबल क्लींजिंग में यूज़ करते हैं और इसके बाद आपको कोई भी फॉर्मिंग क्लींजर यूज़ करना होता है, तो मुझे लगता है कि ये जो इसका फंक्शन है ये इनफ है, क्योंकि मैंने इससे जिस तरह के भी मेकअप को रिमूव किया है इसने अच्छे तरीके से उसको रिमूव करके स्किन को डीप क्लीन किया है। और अगर मैं इसके टेक्सचर की बात करूँ तो टेक्सचर वाइज ये थोड़ा सा थिक है लेकिन बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है हमारी स्किन के अंदर। बस आपने करना ये है कि इसको प्रॉपर्ली यूज़ करने के लिए आपने इसके 2 to 3 ड्रॉप्स को अपने फिंगर्स की हेल्प से अपने फेस के ऊपर 3 से 4 मिनट के लिए इसका मसाज करना है, जब तक आपको अपने फेस के ऊपर से मेकअप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उतरता हुआ नजर नहीं आएगा। और ड्यूरिंग दिस अगर आपको इसके मिल्की टेक्सचर की जरूरत हुई तो आपने उसके लिए अपनी फिंगर्स के ऊपर ही थोड़ा सा पानी लेके उसका मसाज करना है फेस के ऊपर, तो ये मिल्की टेक्सचर में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ये बिल्कुल ऑयल की तरह ही है। इसके बाद आपने इसको किसी भी वाइप टिश्यू या क्लीन टॉवल की हेल्प से अपने फेस के ऊपर से जेंटली रिमूव करना है, इसको वॉश नहीं करना। और यहाँ पे मैं एक और इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करती चलूँ कि अगर आप लोग रेगुलर बेसिस पे मेकअप नहीं कर रही तो आपको इसको डेली यूज करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप लोग रेगुलर बेसिस पे मेकअप अप्लाई करती हैं तो काइंडली अपनी स्किन के रूटीन में डबल क्लींजिंग को लाजमी ऐड करें, क्योंकि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इसको मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। जैसे ही आप इसको अपनी स्किन केयर में ऐड करेंगी कुछ टाइम के बाद आप अपनी स्किन के अंदर काफी विजिबल डिफरेंसेस नोट करेंगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इनके ग्लाइकोलिक एसिड एक्सफोलिएटिंग सोल्यूशन की, तो ये हमें कुछ इस तरह की पैकेजिंग में रिसीव होता है। 100 ml की क्वांटिटी है इसकी और इसका टेक्सचर जो है वो काफी वाटरी और रनी है और यही वजह है कि ये हमारी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन सही से एब्जॉर्ब हो जाता है अगर हम इसको प्रॉपर्ली यूज करें। और इसको प्रॉपर तरीके से यूज करने के लिए बेहतर है कि हम इसको फिंगर्स के थ्रू स्किन के अंदर टैप करवाएं, तो ये अच्छे तरीके से हमारी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। बाकी इसके अंदर इन्होंने 2 मेन इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया हुआ है, जिसमें सबसे पहले है ग्लाइकोलिक एसिड और दूसरा है सैलिसिलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ये एक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है जो हमारी स्किन के जितने भी डेड स्किन सेल्स हैं उनको रिमूव करते हुए उसको अच्छे तरीके से एक्सफोलिएट करता है, जबकि सैलिसिलिक एसिड एक बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है जो हमारी स्किन के अंदर डीपली पेनेट्रेट करके जितना भी ऑयल, डर्ट और एक्ने वगैरह है उनको ट्रीट करने के लिए हेल्पफुल होता है। और इस सोल्यूशन के अंदर इन्होंने दोनों ही इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया हुआ है और इन दोनों का जो कम्बिनेशन है वो ना सिर्फ हमारी स्किन की एक्सफोलिएशन के लिए बल्कि डल और अनइवन स्किन को ट्रीट करने के लिए भी काफी हेल्पफुल है। बहरहाल जी, अब अगर मैं बात करूं इसके साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की, तो मैंने इसको ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज ट्राई किया और इसके क्लियर रिजल्ट्स देखने के लिए मैंने इसको अपने एल्बो एरिया पे अप्लाई किया था, क्योंकि मुझे लगता है कि इसको ट्राई करने के लिए बेहतर है कि हम इसको एल्बो या नीज के एरियाज पे अप्लाई करें, क्योंकि यहीं से स्किन जो है वो काफी अनइवन और डल होती है। इसलिए मैंने इसको अपनी एक एल्बो पे अप्लाई किया था, दूसरी एल्बो पे अप्लाई नहीं किया था, ताकि मैं इसके विजिबल डिफरेंसेस देख सकूं कि इसके क्या रिजल्ट्स हैं। और मैंने इसको यूज करते हुए जो चीज नोट की वो ये थी कि एक्चुअल ही में ये स्किन लाइटनिंग के लिए काम करता है और एक्चुअली में ये हमारी डार्क या डल स्किन को लाइट करने के लिए हेल्पफुल है। बट मैंने बहुत ज्यादा जमीन आसमान का डिफरेंस नहीं देखा। मैंने जितना डिफरेंस नोट किया मैं आपको पिक्चर के थ्रू इसमें दिखा देती हूँ, ताकि आप लोग भी इजीली समझ सकें कि मैंने इसको 15 से 20 दिन यूज करके कितना डिफरेंस नोट किया है। और अगर आप लोगों में से भी इसको कोई परचेज करना चाहता है या किसी ने अगर इसको परचेज कर लिया है तो मेरा आपको भी मशवरा यही है कि आप इसको सबसे पहले अपने डार्क या डल एरिया पे अप्लाई कीजिएगा और रेगुलर बेसिस पे आपने चेक करते रहना है कि आपकी स्किन लाइटिंग में कितना डिफरेंस आ रहा है और कितना नहीं आ रहा। बाकी इसको प्रॉपर्ली यूज करने के लिए आपने इसके रिक्वायर्ड अमाउंट को अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करना है। आप इसको स्किन टैपिंग के थ्रू भी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब करवा सकते हैं या फिर किसी कॉटन पैड की हेल्प से भी इसको स्किन के अंदर एब्जॉर्ब करवा सकते हैं।
सकते हैं। बस आपने थोड़ा सा वेट करना है जब तक ये कम्प्लीटली एब्जॉर्ब नहीं हो जाता स्किन के अंदर। और एक और बात कि अगर आप इसको फर्स्ट टाइम परचेज कर रहे हैं या परचेज करना चाहते हैं तो काइंडली इसको डायरेक्टली अपने फेस के ऊपर अप्लाई ना करें, क्योंकि इसके अंदर ग्लाइकोलिक और सैलिसिलिक एसिड दोनों ही ऐड है और ये दोनों ही एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर आप इसको अपने फेस के ऊपर यूज करना चाहते हैं तो काइंडली उस पर यूज करने से पहले एक मरतबा पैच टेस्ट लाजमी करें। ओवरऑल ये दोनों ही प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, 100% तो नहीं बट 70% तक ये आपको रिजल्ट्स लाजमी देंगे। और अगर आप लोग इनको परचेज करना चाहते हैं तो इनकी ओरिजिनल वेबसाइट पर जाकर इनको इजीली परचेज कर सकते हैं। अगर मैं इनकी प्राइस की बात करूं तो ये आपको 1400 तक मिल जाएगा और इनका क्लींजर 2000 तक की रेंज में आपको मिल जाएगा। और इनको परचेज करने के लिए लिंक को मैं भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, अगर आप वहां से परचेज करना चाहते हैं तो वहां से भी कर सकते हैं। ये था जी इन प्रोडक्ट्स के साथ मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस। अगर आप लोगों में से भी इनको किसी ने ट्राई किया है तो काइंडली अपने एक्सपीरियंस को कमेंट सेक्शन में लाजमी मेरे साथ शेयर करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए किसी हद तक इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अगर आपका इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।